उनको कुछ नहीं पता क्या मैडम लगा के रेल पड़ी। ठीक है, तो आप लोग वहां से विराज वेरी और किसी को अंदर बताने देना। विराज, इसकी पल्स रेट डाउन हो रही है, एम्बुलेंस नहीं चाहिए, इसको इधर शिफ्ट करो। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर ली है, आप लोग आगे प्रोसीड करिए। तो ये कल शाम को यहाँ ऑन गार्ड बैठे थे, कुछ पता है आप? सर नाइट में तो मैं ही था सर। अच्छा। नाइट से डे करी है मैंने आज। अच्छा, जी। तो ये कल शाम को डॉक्टर अयाज से मिलने कौन कौन आया था? तो आया तो सर आई थे मिलने के लिए। अच्छा, जी। तो आपके पास उनका नाम पता कुछ होगा? जी सर, नाम पता वगैरह तो नहीं, इनको आते जाते मैंने देखा है। आते जाते देखा। तो ये अपने आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज की जो एक्सिस है वो किसी के पास होगा? सर ये एक्सेस है डॉक्टर आयात के पास। डॉक्टर अयाज के पास? जी सर। ठीक है, विराज अपने रीजनल एक्सपर्ट ऋषि को फोन करो और उससे बोलो कि अपने को यहाँ का सीसीटीवी फुटेज की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है सर, जल्दी। आपकी जरूरत पड़ सकती है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप अभी नहीं जाइएगा वहाँ। जी सर। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर, बताइए आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं डॉक्टर अयाज के केस की इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड हूँ और यहाँ पर रूटीन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके सर, मैं जरीन आपको कॉल कर दूँगी, आप चीज़ों की क्या बोलेंगे? ओके, थैंक यू। बताइए आज आ गया कैसे? मेरी टीम तो आपको ऑलरेडी पूरा कोऑपरेट कर चुकी है, फिर आज बताइए मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे मिस्टर राहुल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और आपके स्टाफ मेंबर्स के डीएनए सैंपल्स और फिंगरप्रिंट सैंपल्स चाहिए। ठीक है सर, मेरे स्टाफ से आपको जो भी कोऑपरेशन चाहिए मैं उन्हें बोल दूंगी कि मेरा स्टाफ आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा। और मिस्टर राहुल के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? यही कि उनका डॉक्टर अयाज के साथ रिलेशन कैसा? राहुल और आयुष दोनों एक दूसरे को पिछले 2 साल से मिल रहे थे। हम ये आपने फाइल कार में बुलाए थे। अगर इन दोनों का रिलेशन इतना भी अच्छा है तो ये है कहाँ इतने टाइम से? ये बात तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि राहुल को बहुत समय से मैं भी कांटेक्ट करने का ट्राई करती हूँ, पर वो बहुत ही अनरीचेबल। अरे तो कोई एड्रेस या कोई कुछ तो होगा? हाँ बिल्कुल है, मैं उसकी जितने भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं उसमें स्टाफ को बोल के आपको उसके कांटेक्ट डिटेल्स और उसका एड्रेस सब कुछ प्रोवाइड करवा। जी। ठीक है विराज, तो सारे स्टाफ मेंबर्स के सैंपल्स ले लिए? जी सर। और ये जो राहुल की इंफॉर्मेशन थी वो तुमने निकाली? हाँ सर, वो कल हादसे के बाद से अभी तक गायब है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब हमें इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द पता करो।
जी डॉक्टर, क्या अपडेट है केस नंबर 26D का? सर टॉक्सिकोलॉजी और सीरोलॉजी का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। ओके। जो जूस सैंपल हमें क्राइम सीन से मिला था उसमें 0.5 ml साइनाइड मिला है। साइनाइड। हाँ। ओके। और जो सिरिंज था उसमें सिरिंज में कुछ केमिकल के ट्रेसेस मिले जो कार्डियक अरेस्ट को कॉज करते हैं। कार्डियक अरेस्ट। ओके। हाँ। और फिर उसके बाद मुझे 3 सैंपल्स मिले थे हेयर के क्राइम सीन से, जिसमें से जो एक सैंपल था वो विक्टिम डॉक्टर आयत का ही है और जो दूसरा है वो सस्पेक्ट ध्वनि का है। और जो तीसरा सैंपल है वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। वो एक मेल सैंपल है जो ना ही स्टाफ मेंबर और ना ही किसी गार्ड से मैच कर रहे हैं। उसके बाद एक मेल सैंपल भी हमें मिला था जो डॉक्टर आयत का ही है। उसमें जो डीएनए के ट्रेसेस मिले हैं वो ध्रुव के हैं, जो कि ध्वनि का ड्राइवर। ठीक है। और डॉक्टर मालिनी, आपके क्या अपडेट्स हैं? क्राइम सीन से जो डॉक्यूमेंट सैंपल्स मिले हैं उनमें जो सिग्नेचर है वो फॉर्जर्ड है, क्योंकि वो डॉक्टर आयत की हैंडराइटिंग से मैच नहीं कर रही है। और जो हमें अदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो शायद डॉक्टर आयत के रिसर्च पेपर से, मे बी शायद उसकी वजह से उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि हमें वो रिसर्च पेपर्स वहाँ पर जरूर मिले। ठीक है। फिर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का क्या हुआ? क्राइम सीन पे हमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसमें मेनली जो फिंगरप्रिंट है वो डॉक्टर आयत और उनकी मैट के हैं, और बाकी जो सैंपल्स है वो ध्वनि और ध्रुव के हैं। और एक जो सैंपल है वो क्वेश्चन है, क्योंकि वो सैंपल किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। मे बी शायद वो उसके बॉयफ्रेंड का हो सकता है। ठीक है। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं अपने लीड डायरेक्टर ऋषि को कॉल कर लेता हूँ और उनसे भी इंटर्नशिप रिपोर्ट मांग लूंगा। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ, जिस दिन डॉक्टर आयात के साथ ये हादसा हुआ उस दिन तू कहाँ था? उस दिन मैं ध्वनि मैडम को लेके हॉस्पिटल गया था। झूठ। साफ साफ कैमरे में दिख रहा है कि तुम्हारी गाड़ी डॉक्टर आयात के फार्म हाउस के आसपास चक्कर लगा रही है। ये हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो उनके डॉक्टर से पूछ सकते हैं, मैं वही था, उनको लेके गया था। अच्छा, मेरी टीम इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम लोग मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग के पास कोई सबूत नहीं, इसलिए। एक मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, जिसको तू बचाने की कोशिश कर रहा है उसने तेरे खिलाफ ऑलरेडी सब उगल दिया है, सारे सबूत तेरे खिलाफ। तू कितना भी कोशिश कर ले नहीं बच पाएगा। अब या तो तू अपने आप को बचा या तो तू उसको बचा। तेरे पास सिर्फ 30 मिनट का समय है, देख ले तुझे क्या करना। क्या सोचा फिर तूने? सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा सर, बस आप मुझे इस केस से बाहर कर लीजिए सर। ये सब मैंने सिर्फ पैसों के लिए किया सर, मैं डॉक्टर आया को मारना नहीं चाहता था सर। तू सिर्फ मुझे इतना बता कि उस दिन क्या हुआ। सर उसके एक दिन पहले ध्वनि मैडम ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया और उन्होंने बोला कि जैसा जैसा मैं तुम्हें करने का बोलूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना है, उसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। बेटा नरेश, हाँ आपके आवाज दे रहे हैं। तुम यहाँ? हाँ, मैं तुमसे रिसर्च के बारे में वो बात कल आते हो लंच देने ना। तुम्हारे यहीं से हम बात कर चुके थे। मेरे यहीं से बात अभी बची होगी। क्या बात है इसमें? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मिस्टर रॉय को ऑफर क्यों ठुकरा दिया। क्योंकि उनका ऑफर है नेशनल का और सारी का नहीं है। ऐसा तुमको लगता है? हमारे रिश्ते में कुछ ऐसी बिकाऊ थी। तुम हमारी ओर भूल गई, हमारी दोस्ती भूल गई। दोस्ती तो हमारे बीच में कभी नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से थी और तुम्हारी का करते।
चलो इसका काम तो हो गया। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। सबसे पहले अपने जूते के निशान साफ करो। तुम ये बताओ कि ध्वनि उसको क्यों मारना चाहती है? सर मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है सर, मैंने बस ये सब पैसों के लिए किया है। स्टार्ट। सुन, मैं तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस तूने जो यहाँ कहा है वो तुझे कोर्ट में भी लिखना। जी सर, ये सब मैं वहाँ कह दूंगा, बस आप मुझे बचा लीजिए। बिल्कुल। Case number 26P. Accused Daphne Dhruv Watchman. Victim Dr. Ayat. Proceeding. माय लॉर्ड, इस केस में साफ दिखा है कि कैसे ग्रीड और बिटरेल साइंस के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। एविडेंसेस क्लियर है, ध्वनि मास्टरमाइंड थी एंड ध्रुव ने फिजिकल एग्जीक्यूशन किया। डिजिटल फॉरेंसिक्स, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, फॉर्जरी एंड टॉक्सिकोलॉजी सारे प्रूफ्स एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। जज साहब, ये सारे प्रूफ्स आपको मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन अपने अजम्पशन पे चल रहा है। ध्वनि एक सक्सेसफुल ह्यूमन है, डॉक्यूमेंट हैंडल करना उनका काम था। ड्राइवर ने जो किया है वो अपने अपने पर्सनल मोटिव से किया है। महोदय, मैं आपकी परमिशन चाहूंगा, मैं अपने विटनेस को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। कोर्ट को बताइए कि वारदात के दिन क्या क्या हुआ था। जिस दिन डॉक्टर आयत के साथ सब कुछ हुआ, उस दिन करीबन रात के 11 बजे मैं अपने ड्राइवर ध्रुव के साथ डॉक्टर आयत के फार्म हाउस गई, जहाँ से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाने थे उसकी वजह से। उसके बाद मेरी कुछ हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई, जहाँ से ध्रुव चले गया, जिसका मुझे पता भी नहीं था। उसके बाद मैंने उसे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर आप ध्रुव से कब मिले? ध्रुव से मैं उसके करीबन 2 दिन बाद, जब इंस्पेक्टर अर्जुन रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे ऑफिस आए, उसी दिन जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मुझसे कुछ, उस समय ध्रुव आया। मेरी एक फाइल जो मैं डॉक्यूमेंट डॉक्टर आयत के यहाँ से लेकर आई थी, वो उसकी कार में रह गई, तो मुझे वापस करनी थी। आपको क्यों लगता है कि ध्रुव ने डॉक्टर को मारा होगा? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ध्रुव और आयत की कई बार पहले बहुत सारी चीजों को लेकर झड़प हो चुकी है, और एक दिन पूरे ऑफिस के सामने डॉक्टर आयत ने ध्रुव के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला दिया था, बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, इस वजह से। गवाह की बयान से साइड जाहिर होता है कि डॉक्टर को ड्राइवर ने मारा है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। Objection may proceed. स्टार्ट। माय लॉर्ड, अजम्पशंस नहीं फैक्ट है। ध्रुव ने अपने इंटरोगेशन में साफ बयान दिया है कि उसने जो कुछ किया वो पैसों के लिए किया। ध्वनि झूठ बोल रही है, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ध्रुव को फंसा रही है। सिरिंज कैप पे ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स मिले एंड जूस ग्लास पे ध्वनि के। फॉर्ज लेटर के हैंडराइटिंग टेस्ट क्लियर प्रूफ करता है कि सिग्नेचर फॉर्ज किए गए, जो कि ध्वनि ने किए। सीसीटीवी फुटेज एंड ड्राइवर एंड ध्वनि की कॉल रिकॉर्डिंग से प्रूफ करते कि ये दोनों इस हादसे में इन्वॉल्व थे। ये एक डेलिब्रेट एक्ट था। Open review the records, arguments, and forensic evidence. This court finds as follows. The accused Daphne acted as the mastermind. She conspired, forged documents, and destroyed electronic evidence. Handwriting, analysis, forged letters, DNA, and digital forensic proof her guilty. The accused drove. The driver executed the crime. He committed intentional murder against Dr. Ayat and unlawful house trespass with intent to kill. His fingerprint, CCTV presence, and call records confirm his rule. Following the Bharatiya Sakshya Adheniyam BSA, Bharatiya Nagare Suraksha Sanhita BNSS, and under Bharatiya Nyaya Sanhita BNS, the court ruled, firstly, Daphne is convicted under section 335 and 336
PNS. She is sentenced to 14 years rigorous imprisonment and fine 5 lakh. Secondly, Dhruv is convicted under section 308 and 109 PNS. He is sentenced to life imprisonment until natural life and fine 2 lakh. The court confirmed that justice is served not only through science. The court confirmed that justice is served not only through punishment, but through science. Forensic evidence has exposed the mastermind, the executor, the facilitator. Accordingly, the case is closed. Court rises.